كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماق। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो ज़मीनी ख़ित्ता है ये किस तरह से वजूद में आया। तो फर्स्ट आपने 9th क्लास सोशल अगर पढ़ा है तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखें यहाँ पर, जब ज़मीन बहुत कई साल पहले जो ज़मीन थी वो इस तरह से बर्रे आज़मों में डिवाइड नहीं थी, बल्कि एक बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता हुआ करता था, तो उसे कहा जाता था पैंगे। क्या कहा जाता था? पैंगे। एक बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता हुआ करता था। फिर उसके बाद में बहुत कई साल गुज़रते गए और कई सालों के बाद में ये जो बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता है ये 2 मज़ीद ज़मीनी ख़ित्तों में तक़सीम हो गया। और जो वो डिवाइड हो गया तो वो 2 ज़मीनी ख़ित्ते हैं, एक को कहेंगे अंगारा लैंड और दूसरे को कहेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अंगारा लैंड और सेकंड है गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड है उसे यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं और लॉरेशिया भी कहते हैं, ठीक है। याद रखें, जो अंगारा लैंड है उसे क्या कहेंगे? लॉरेशिया या फिर यूरेशियन प्लेट। और एक लैंड कौन सा है? गोंडवाना लैंड। तो ये 2 ज़मीनी ख़ित्तों में जो एक बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता था वो डिवाइड हो गया, ठीक है। पैंगे डिवाइड हो गया और 2 ज़मीनी ख़ित्ते उसने बनाए, फर्स्ट अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ? जो ये गोंडवाना लैंड है, हमारा हिंदुस्तान दरअसल गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये ज़मीनी ख़ित्ता और टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो ज़मीनी ख़ित्ता है वो और टुकड़ों में बढ़ गया। और जो हमारी ज़मीन थी, हिंदुस्तान का जो बरे सग़ीर है, ये जो ख़ित्ता है हरकत करते हुए ऊपर की सिमत गया, शुमाल मशरिक़ में जाकर जो लॉरेशिया प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट या फिर लॉरेशिया लैंड जो है उससे जाकर टकरा गया, ठीक है। अंगारा लैंड, लॉरेशिया और यूरेशियन प्लेट एक ही है, ठीक है। उससे जाकर टकरा गया कौन? जो ये बरे सग़ीर हिंदुस्तान की जो ये तख्ती थी, जो ये ज़मीनी ख़ित्ता था, जो दरअसल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये शुमाल मशरिक़ी सिमत में चला गया और जाकर जो अंगारा लैंड है उससे टकरा गया। और जब इन दोनों के दरमियान में तसादुम अमल में आया, जब ये एक दूसरे से बहुत ज़ोर से टकरा गए, तो उसी के नतीजे में जो हिमालय पहाड़ है वो वजूद में आए, ठीक है। इसी के नतीजे में क्या वजूद में आए? हिमालय पहाड़ वजूद में आए। आप अगर सिर्फ 2 पत्थर को आपस में टकरा दें तो वो किस तरह से कोलैप्स हो जाएंगे? यहाँ पर क्या है? बड़े ज़मीनी ख़ित्ते हैं, तो यहाँ पर 2 बड़े ज़मीनी ख़ित्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो उस टकराव के नतीजे में, उस तसादुम के नतीजे में जो ज़मीनी ख़ित्ता है वो ऊपर की तरफ उभर गया और हिमालय पहाड़ वजूद में आए। कौन से पहाड़ वजूद में आए? हिमालय पहाड़ वजूद में आए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? फर्स्ट क्या था? जो ज़मीन है वो इस तरह से डिवाइड नहीं थी, जैसा कि अब 7 बर्रे आज़म है तो पहले उस तरह से नहीं हुआ करता था, बल्कि जो ज़मीन है, तमाम ज़मीन एक बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता हुआ करती थी। लेकिन वो जो ज़मीनी ख़ित्ता है उसके अंदर क्या हो गया? वो डिवाइड हो गया, और वो जो 2 लैंड्स में डिवाइड हो गया, यानी कि जो 2 ज़मीनी ख़ित्तों में एक बड़ा ज़मीनी ख़ित्ता जो है डिवाइड हो गया, उसके नाम क्या है? फर्स्ट है अंगारा लैंड, सेकंड है गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो गोंडवाना लैंड है वो भी क्या हो गया? ज़मीनी ख़ित्ता मज़ीद टुकड़ों में बढ़ गया। और जो बरे सग़ीर हिंदुस्तान है, ये जो बरे सग़ीर हिंदुस्तान की जो प्लेट है, ज़मीनी ख़ित्ता जो है, ज़मीन की जो तख्ती है, वो शुमाल मशरक़ में हरकत करते हुए जो अंगारा लैंड है उससे टकरा गई और इस तसादुम की वजह से हिमालय पहाड़ वजूद में आए। क्लियर? तो चलें अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो अहम इर्तिफ़ाई ख़ित्ते हैं वो कौन से हैं। हिस्ट्री तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि अहम इर्तिफ़ाई ख़ित्ते कौन से हैं। तो फर्स्ट है हिंदुस्तान में हिमालयास, ठीक है। सेकेंड है इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा सिंध का मैदान। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि जज़ीरे नुमा का जो सतह मुर्तफ़ा है वो। और फोर्थ है कोस्टल प्लेन यानी कि जो साहिली मैदान है वो। फिफ्थ है डेज़र्ट यानी कि रेगिस्तान। जो डेज़र्ट रेगिस्तान है इसमें से जो पेपर 1 है उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट सिक्स्थ है आइलैंड यानी कि जज़ायर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हिमालय से। जो ये हिमालय है, हिमालयाई सिलसिले मगरिब से मशरिक़ की जानिब एक सिमत में एक कमान की शक्ल में फैले हुए हैं, ठीक है। जो हिमालयाई सिलसिले है वो कौन सी जानिब से कौन सी जानिब है? मगरिब से मशरिक़ की जानिब एक कमान की शक्ल में फैले हुए हैं।
और इनका जो फासला है तकरीबन 2400 किलोमीटर है। इनका टोटल फासला कितना है? 2400 किलोमीटर। और इनकी चौड़ाई जो मगरिबी ख़ित्ते हैं वहाँ पर 500 किलोमीटर है और जो दरमियानी और मशरक़ी ख़ित्ते हैं वहाँ पर 200 किलोमीटर से। ठीक है, चौड़ाई की बात की जा रही है यहाँ पर। फासला कितना है? 2400। यहाँ पर ऊंचाई की बात नहीं की जा रही, बल्कि वो कितना चौड़ा है पहाड़, उसके बारे में बात हो रही है। तो इनकी चौड़ाई जो मगरिबी ख़ित्ते हैं वहाँ पर है 500 किलोमीटर और जो दरमियानी और मशरक़ी ख़ित्ते हैं वहाँ पर है 200 किलोमीटर्स। यानी कि जो मगरिबी ख़ित्ते हैं उसमें हिमालय काफ़ी वसी है। क्लियर? क्या कहा गया यहाँ पर? जो हिमालय है, जो हिमालय का सिलसिला है वो मगरिब से मशरक़ की जानिब एक कमान की शक्ल में है और वो मगरिब से मशरक़ की जानिब उसका एक्चुअल फ़ासला कितना है? 2400 किलोमीटर। और उसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो मगरिबी ख़ित्तों में है 500 किलोमीटर और दरमियानी और मशरक़ी ख़ित्तों में है 200 किलोमीटर्स। और ये ज़्यादा फैला हुआ यानी कि बड़ा वसी कहाँ पर है? मगरिबी ख़ित्ते में है, क्योंकि 500 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। क्लियर? नेक्स्ट, जो ये हिमालय है ये 3 मुतवाज़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। कितने सिलसिलों पर मुश्तमिल है? 3 मुतवाज़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। मुतवाज़ी मतलब क्या? जो एक दूसरे, मतलब जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, ता क़यामत तक उनके दरमियान का जो फासला है वो सेम होता है, एक दूसरे के मुतवाज़ी चलती हैं, मतलब टकराती नहीं है। तो 3 मुतवाज़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है ये हिमालय पहाड़। ये सिलसिले गहरी वादियों और फैले हुए सतह मुर्तफ़ा के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा होते हैं। अब जो ये सिलसिले हैं इनके दरमियान में गहरी वादियाँ हैं और सतह मुर्तफ़ा भी है, इसी के ज़रिए वो एक दूसरे से अलहदा हैं। तो चले हम देखते हैं कि ये हिमालय के 3 मुतवाज़ी सिलसिले कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो सिलसिला है, मतलब शुमाल से अगर हम शुरू करें, ऊपर से, आप लोगों को डायरेक्शंस तो मालूम है ना। शुमाल मतलब क्या? ऊपर, और जुनूब मतलब क्या? नीचे। मशरिक़ मतलब क्या? राइट हैंड साइड। मगरिब मतलब क्या? लेफ़्ट हैंड साइड। तो याद रखें ये। तो जो हिमालय के 3 मुतवाज़ी सिलसिले हैं उसमें सब में फ़र्स्ट जो शुमाली हिस्सा है तो उसमें फ़र्स्ट है ग्रेटर हिमालय, अज़ीम हिमालय। इसे कहेंगे हिमाद्री। क्या कहेंगे इसे? हिमाद्री। अज़ीम हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। और ये इंतहाई शुमाली हिस्सा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? ये शुमाल से। तो इंतहाई शुमाली हिस्सा कौन सा है हिमालय का? ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, बुलंद चोटियों पर मुश्तमिल है ये जो अज़ीम हिमालय या फिर हिमाद्री है। इसमें बहुत ज़्यादा बुलंद चोटियाँ, पहाड़ी चोटियाँ हैं ना, वो पाई जाती हैं ग्रेटर हिमालय में। और इसकी जो बुलंदी है, अब यहाँ पर देखिए बुलंदी की बात हो रही है। इससे पहले हमने क्या देखा था? उसकी चौड़ाई और उसका जो फासला है तकरीबन वो देखा था। तो हिमालय का टोटल फासला कितना है? 2400 किलोमीटर। और मगरिबी ख़ित्तों में इसकी चौड़ाई कितनी थी? 500 किलोमीटर। और दरमियानी और मशरक़ी ख़ित्तों में इसकी चौड़ाई कितनी थी? 200 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जो अज़ीम हिमालय है ये मशरक़ी ख़ित्ता है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 200 किलोमीटर। और इसकी बुलंदी, ठीक है, सतह समंदर से जो बुलंदी ली जाती है, औसत बुलंदी, वो कितनी है? 6100 मीटर्स। कितनी है? 6100 मीटर। और जो ये अज़ीम हिमालय है ये हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। अब इतनी ऊंचाई पर होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर बर्फ़ तो होगी ही, तो ये हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। और जो ये बर्फ़ है, बर्फ़ क्या होती है? मौसम गर्मा में पिघल जाती है, तो उसी के ज़रिए क्या होती है? दायमी दरियाएँ, जो पेरिनियल रिवर्स है, वो वजूद में आती है। ठीक है, हिमालय की जो बर्फ़ है उसके पिघलने की वजह से जो दरियाएँ हैं वो वजूद में आती है। नेक्स्ट, तो ये क्या था? फर्स्ट मुतवाज़ी सिलसिला था ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। अब इसके बाद में सेकंड है मिडिल हिमालय, इसी को हम कहेंगे लोअर हिमालय, और इसी का और एक नाम है हिमाचल हिमालय। ठीक है, 3 नाम हैं इसके, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये दरमियानी सिलसिला है। उर्दू में कहेंगे ज़ेली हिमालय, दरमियानी हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऊपर में शुमाल में हमने क्या कहा? अज़ीम हिमालय है। तो उसके बाद जो सेकंड है वो हिमाचल हिमालय है, और उसके नीचे लास्ट में होगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंजेस यानी कि शिवालिक सिलसिला। तो जो शिवालिक सिलसिला है उसे हम कहेंगे आउटर हिमालयास। तो यहाँ पर जो हिमालय है उसके 3 मुतवाज़ी सिलसिले हैं। फर्स्ट है ग्रेटर हिमालय यानी कि अज़ीम हिमालय या फिर हिमाद्री। सेकंड है मिडिल हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय, इसी को हम कहेंगे लोअर हिमालय। थर्ड है आउटर हिमालय जिसे हम कहेंगे शिवालिक सिलसिला या फिर शिवालिक रेंजेस।
तो हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मिडिल हिमालय। इसके और दो नाम क्या हैं? लोअर हिमालय, हिमाचल हिमालय। तो ये जो है अजीम हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है। जो हिमाचल हिमालय है इसकी बुलंदी है 3500 मीटर से 4500 मीटर। ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उर्दू मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 3700 से 4500 मीटर लिया गया है, लगभग सेम ही है। और इसमें चंद जो चोटियां हैं वो इतनी बुलंद है कि 5050 मीटर की भी पाई जाती है इसके अंदर चंद चोटियां। कहाँ पर? हिमाचल हिमालय पर। यहाँ पर पाए जाने वाले सिलसिलों की जो चौड़ाई है वो होती है 60 to 80 किलोमीटर्स, यानी कि चौड़ाई बहुत कम है। 60 to 80 किलोमीटर्स यहाँ पर चौड़ाई होती है। कहाँ पर? हिमाचल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर लोअर हिमालय, ये तीन भी एक ही के नाम हैं। और यहाँ पर भी साल तमाम बर्फ़ से ढका होता है ये हिमालय, हिमाचल हिमालय। अब जो ये दरमियानी हिमालय है इसके चंद अहम पहाड़ी सिलसिले हैं, तो उनके नाम हमको याद रखना होगा। फर्स्ट है पीर पंजल, सेकंड है ढोलाधार, थर्ड है मसूरी रेंज, और फोर्थ है नागतिबा, फिफ्थ है महाभारत लेक। कौन कौन से हैं? पीर पंजल, ढोलाधार, मसूरी रेंज, नागतिबा, महाभारत लेक। ये कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? ये दरमियानी हिमालय के पार्ट्स हैं, यानी कि दरमियानी हिमालय के अहम पहाड़ी सिलसिले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो पीर पंजल है ये इंतहाई जुनूबी हिस्से में है। ठीक है। पीर पंजल कहाँ पर है? इंतहाई जुनूबी हिस्से में है। जुनूब मतलब किधर? नीचे। ठीक है, साउथ में। और यहीं पर पाया जाता है कश्मीर। और जो मसूरी रेंज और जो नागतिबा है ये है मशरिक़ में। कहाँ पर है ये? मशरिक़ में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है? पीर पंजल। तो यहाँ पर देखिए पीर पंजल और ज़ास्कर रेंज। ठीक है। कौन सा? पीर पंजल और ज़ास्कर रेंज। इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है कश्मीर की वादी, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है। कश्मीर की वादी कौन से दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान पाई जाती है? पीर पंजल और ज़ास्कर रेंज। ठीक है। पीर पंजल और ज़ास्कर रेंज के दरमियान में पाई जाती है कश्मीर की वादी। जो कश्मीर की वादी है इसकी चौड़ाई है 40 किलोमीटर। कितनी है इसकी चौड़ाई? 40 किलोमीटर। और जो ये वादी है जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब तक 135 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये वादी जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब तक 135 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसका जो रकबा है 4921 मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक है। इसका रकबा कितना है? 4921 मुरब्बा किलोमीटर। तो एक इसके बारे में पढ़ा हमने, कश्मीर की वादी। ये कौन से दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में पाई जाती है? पीर पंजल और ज़ास्कर रेंज। नेक्स्ट मसूरी सिलसिला यानी कि मसूरी रेंज। जो मसूरी सिलसिला है इसकी जो बुलंदी है वो 2000 से 2600 मीटर तक होती है। ठीक है। कितनी है इसकी बुलंदी? 2000 से 2600 मीटर्स। और अगर हम देखें मसूरी से लैंसडाउन तक इसका फासला कितना है तो 120 किलोमीटर है। मसूरी से लेकर लैंसडाउन तक इसका फासला, ये जो सिलसिला है इसका फासला है 120 किलोमीटर। नेक्स्ट जो दरमियानी हिमालय है इसमें बहुत सारे हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं और रिजॉर्ट्स भी पाए जाते हैं। तो हम वो देखेंगे कि कौन से फेमस हिल स्टेशंस हैं और रिजॉर्ट्स हैं। तो फर्स्ट है मसूरी, नैनीताल, चक्रता और रानीखेत। मतलब वेकेशन के लिए यहाँ पर जाया जा सकता है, मतलब ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ठीक है। लेस हॉस्टाइल है ये एरियाज़। हिल स्टेशंस तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? मसूरी, नैनीताल, चक्राता और रानीखेत। इनकी बुलंदी 1500 से 2000 मीटर है। और यहाँ पर रिजॉर्ट्स है जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर पाए जाने वाले रिजॉर्ट्स हैं। तो ये था दरमियानी हिमालय के रिलेटेड। दरमियानी हिमालय को क्या कहेंगे हम? ज़ेली हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर लोअर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, ये एक ही नाम है। अब हम जाएंगे थर्ड सिलसिले के ऊपर जो है शिवालिक रेंज या फिर आउटर हिमालय। हिमालय के आखिरी मरहले के पहाड़ हैं ये। कौन से? शिवालिक पहाड़। और इन्हें कहा जाता है आउटर हिमालय। ये ज़ेली हिमालय के साथ 2400 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुतवाज़ी चलते हैं। मुतवाज़ी चलना मतलब क्या? एक के बाद एक चलते हैं। तो जिस तरह से जो फर्स्ट हिमालय का फासला है वो 2400 किलोमीटर है, तो इसका भी फासला कितना होगा? 2400 किलोमीटर।
और ये पोतवार सतह मुर्तफ़ा से ब्रह्मपुत्रा की वादी तक फैले हुए हैं और इसकी जो चौड़ाई है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ है। ठीक है, शिवालिक रेंजेस जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ इसकी चौड़ाई पाई जाती है। जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंजेस है वहाँ पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर सिर्फ 15 किलोमीटर है और उससे भी कम है। और इसके दरमियान में है दरियाए टिस्टा की वादी, ठीक है, वैली ऑफ टिस्टा रिवर, जो कि है 80 से 90 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी चौड़ाई? 80 से 90 किलोमीटर और इसकी बुलंदी है 600 से 1500 मीटर। ये दरअसल जो हिमालय है इसका इंतहाई जुनूबी सिलसिला है। कौन? शिवालिक रेंजेस। और ये हिस्सा सैलाब से लाई हुई मिट्टी और संगरेज़ों पर मुश्तमिल है। जो शिवालिक रेंजेस है तो ये हिस्सा जो ऊपर से दरियाएं बहकर आती हैं तो सैलाब से लाई हुई जो मिट्टी, जो संगरेज़े वगैरह, कीचड़ वगैरह होते हैं तो उस पर मुश्तमिल है ये हिस्सा। ज़ैली हिमालय और शिवालिक दोनों के दरमियान में बहुत सारी वादियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें कहेंगे हम ड्यून्स। ठीक है, जो ज़ैली हिमालय है, ज़ैली मतलब क्या? हिमाचल हिमालय, और शिवालिक हिमालय, तो इन दोनों के दरमियान में क्या है? बहुत सारी वादियाँ हैं तो उसे हम कहेंगे ड्यून्स। ठीक है, तो यही ड्यून्स को जो मगरिब में अगर वाक़ है तो ड्यून्स कहा जाएगा। रेत के टेले के टाइप के होते हैं ये। मगरिब में अगर है तो ड्यून्स कहा जाएगा, अगर मशरिक़ में है तो इसी को ड्वार्स कहा जाएगा। ठीक है, मशरिक़ में है तो क्या कहा जाएगा? ड्वार्स, और मगरिब में है तो ड्यून्स। तो इसकी मिसालें हैं देहरादून और जो उत्तरांचल है वो इसकी मिसालें हैं क्योंकि ये वादियाँ हैं। ज़ैली हिमालय और शिवालिक के दरमियान जो रेत के टेले हैं उस तरह की ये वादियाँ हैं। कौन से? देहरादून, उत्तरांचल वगैरह, जो कि 15 से 20 किलोमीटर चौड़े हैं और इसका फासला 75 किलोमीटर है। कितना है? 75 किलोमीटर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा की वादी हिमालय की इंतहाई मशरक़ी सरहद है। जो ब्रह्मपुत्रा है उसकी जो वादी है हिमालय की इंतहाई मशरक़ी सरहद है। ठीक है, राइट साइड जो सरहद है वो कौन सी वादी है? ब्रह्मपुत्रा की वादी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग वैली के आगे हिमालय जुनूब की जानिब मोड़ लेकर हिंदुस्तान की मशरक़ी सरहद बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश क्या है? लास्ट हमारा जो मशरक़ी बॉर्डर है वहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग वैली के आगे जो ये हिमालय पहाड़ है ये जुनूब की जानिब मुड़ते हैं, नीचे की जानिब। ठीक है, मुड़ते हैं, मुड़कर क्या बनाते हैं? हिंदुस्तान की मशरक़ी सरहद बनाते हैं। तो वो जो हिस्सा है वो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूर्वांचल है कई स्टेट्स में मतलब ये जो सिलसिला है कई स्टेट में फैला हुआ है। तो इसे मुकामी तौर पर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, कासी हिल्स और मिज़ो हिल्स भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा? जो आखिरी सिलसिला है हिमालय का वो कौन सा है? शिवालिक रेंजेस। इसे और क्या कहा जाता है? आउटर हिमालय कहा जाता है। ज़ैली हिमालय के साथ साथ ये भी कितना फासला तय करता है? 2400 किलोमीटर का फासला तय करता है। वैली ऑफ टिस्टा रिवर कौन से सिलसिले में है? शिवालिक सिलसिले में है। ठीक है, और इन तीनों सिलसिलों में सबसे लेस हॉस्टाइल कौन सा एरिया है? यानी कि जहाँ पर ज़्यादा मतलब ख़तरनाक एरिया जो नहीं है, कौन सा है वो? दरमियानी हिमालय। ठीक है, जो हिमाचल हिमालय या फिर ज़ैली हिमालय है यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स, हिल स्टेशंस इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये जो दरमियानी हिमालय है ये लेस हॉस्टाइल है। ठीक है, जो ये हिमालय है, हिमालय का जो वजूद है हिंदुस्तान की जो आबो हवा है उस पर मुख्तलिफ़ तरह से ये असरानंदाज होता है। मतलब हिमालय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं मौसम सरमा में वस्त एशिया से जो आने वाली हवाएं हैं, सर्द हवाओं से हिंदुस्तान के जो अजीम मैदान हैं उसकी हिफाजत भी करते हैं। और जो मगरिबी घाट जो है, ठीक है, जनूबी हिंद में जो मगरिबी घाट है, मगरिबी घाट से आगे जो मौसम गर्मा की बारिश और मानसूनी आबो हवा है उसका बाज़ भी बनते हैं हिमालय। और अगर इनकी गैर मौजूदगी हो गई तो ये जो खित्ते हैं मुकम्मल तौर पर वीरान बन जाएंगे। और इसके अलावा ये किस तरह से मदद करते हैं? जो हिमालय की दरियाएं हैं वो सदाबहार दरियाएं हैं। ठीक है, हमेशा बहते रहती है क्योंकि बर्फ़ पिघलता है और वो बहते रहती है तो वो अपने साथ काफ़ी मकदार में कीचड़ और गारा वगैरह लाती है। तो उससे क्या होते हैं? वहाँ के जो मैदान हैं वो काफ़ी ज़रख़ेज़ हो जाते हैं। तो ये था हिमालय के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा सिंध का मैदान। क्लियर?